हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी क्लास को। अभी हमने राजस्थान को डिस्कस किया, अब हम करेंगे वन लाइनर डिस्कस। अब हम किसी भी क्वेश्चन को डिस्कशन में नहीं लाएंगे क्योंकि रह जाते हैं डेली को एक क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन में ही हमारा 1.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, अब ये है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फैक्ट के। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप लोग एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, मंथ जैन का कौन है, ये नया करंट अफेयर टॉपिक ऐसे पिछले साल का गुस्से की बात। ठीक है, आईसीसी प्लेयर मेंस और वुमेन करते जाइए। आपको लास्ट 6 मंथ के कर लें। ठीक है, उससे पहले के नहीं करें, या 3 मंथ के कर लें, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे हैं। एशली गार्डनर एंड हैरी ब्रूक जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है फेब के। नेक्स्ट है महिंद्रा ऑटोमेटिक, ये स्पॉन्सर करेगी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को, चैंपियनशिप को। कौन करेगा स्पॉन्सर? महिंद्रा ऑटोमोटिव। अब एमिनेंट, इनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीजीएल, एनडीए। इस क्वेश्चन के 1000% आने के चांसेस है। ठीक है, अवार्ड्स एक आता है एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल। जो जून जुलाई में एसएससी होगा ना, उसमें ये क्वेश्चन 100% होगा। ठीक है, व्यास सम्मान किसने जीता? ये ज्ञान चतुर्वेदी ने। किसने? आप ज्ञान चतुर्वेदी की आपको बुक भी याद करनी है, इसको डिस्कस में नहीं आने किया, ये आपको सारा काम करना है। ठीक है, बाद में डिस्कस तो करूंगी, जब अवार्ड्स पढ़ाऊंगी तब सारी चीजें डिस्कस होंगी। आगे आता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है दीपक मोहंती को एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड में एसबीआई आता है, एलआईसी आता है, इस तरह और बड़ी सारी भारत की जो गवर्नमेंट रिलेटिव बैंक्स हैं वो सारे इस पेंशन फंड में आते हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन एशली गार्डनर, हैरी ब्रूक, महिंद्रा ऑटोमोटिव, स्पॉन्सर्ड आईबी ए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, एमिनेंट राइटर ज्ञान चतुर्वेदी जो है। आगे देखो, यूएन ने साइन किया, यूनाइटेड नेशन ने एक पहली बार ऐसा एक प्रोजेक्ट साइन किया जिसका नाम है हाई सी ट्रीटी। ये प्रोटेक्ट करेगा वर्ल्ड ओशन बॉडीज को। ठीक है, कितनी वर्ल्ड ओशन बॉडीज हैं? लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक। ठीक है, फिफ्थ ओशन बेटा भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2020। हाँ, 2021 में इसको फिफ्थ ओशन का मींस इसको फिफ्थ ओशन कहा गया है वर्ल्ड का, दैट इज कॉल्ड सदर्न ओशन। ठीक है, सदर्न ओशन जो है ये फिफ्थ ओशन है। ठीक है, फिफ्थ ओशन किसको बोलते हैं? सदर्न ओशन को। और स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन। ठीक है, और आर्कटिक ओशन कौन से ओशन का नाम, किसी देश के नाम पे कौन से ओशन का नाम रखा गया है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ये तो 4 ओशन हुए, 5वां कौन है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक, सदर्न ओशन, ये याद रखिएगा। 2021 में जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड है उन्होंने फिफ्थ ओशन किसको बनाया है? सदर्न ओशन को। आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये भी याद रखिए। सबसे ज्यादा जो वॉल्केनो कौन से ओशंस में होते हैं? पैसिफिक, उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, और मरीना ट्रेंच डीपेस्ट जो पॉइंट है वर्ल्ड का, वो कौन से ओशन में है? ठीक है, यहाँ पे देखो, जो बच्चे नहीं है ना वो लिख लो ये क्वेश्चन, ये तुम दोनों भी लिखो भाई। डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको मरीना ट्रेंच बोलते हैं। मरीना ट्रेंच किसने बनाया था? ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन। मरीना ट्रेंच याद रखिएगा। मरीना ट्रेंच जो है ये पैसिफिक ओशन में है। ये लिख लिया तुम सबने? ट्रेंच। और एशिया का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? हाँ, बरमुडा ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, एशिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी। ठीक है, डेड सी कहाँ पे है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। ठीक है, डेड सी कहाँ पे है? इजराइल और
जॉर्डन के बीच आता है, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच क्या आता है, डेड सी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये यूएन ने साइन किया हाई सी ट्रीटी, क्योंकि ट्रीटी जो सीज हैं, ओशंस हैं, बॉडीज हैं, जितनी भी सारी प्लास्टिक की वजह से क्या होती जा रही है, डे बाय डे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। आगे देखते हैं, थोड़ी करन और आगे तो नीचे आ रहा है, पीछे जा रहा है, स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, बड़ा पाव, ठीक है, बड़ा पाव जो है ये इसको 13th रैंक मिला है बेस्ट सैंडविच का, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, ठीक है। बड़ा पाव जो है बेस्ट 30 रैंक, और इंडिया के फूड को रिसेंटली कौन सा रैंक मिला है, 5th नंबर पे, 5th। इंडिया का जो फूड है वर्ल्ड में 5th रैंक पे आया है। और बड़ा पाव इडली शिटली के मिला 13, किसका, इडली शिटली। आरबीआई ने अमेज़न में कितनी पेनल्टी इंपोज की है, 3.06, 3.06। और भाई आप यहाँ से देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, एनडीए में आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो 2019 का पेपर लेके चले अगर वो वाला पैटर्न बहुत बड़ा था, ठीक है। कोविड की वजह से थोड़ा सा उसका लेवल छोटा हो गया है, और अब जो आएंगे ना उसमें आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत रहेंगे, ठीक है। अभी मैं बना दूंगी सारे इकोनॉमिक्स के। स्टेट बैंक ने कंप्लीट किया फर्स्ट कमर्शियल ट्रेड किसके साथ, श्रीलंकन रुपीस में, ठीक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई का भी मुंबई में, आरबीआई का भी मुंबई में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एक्सचेंज का हेडक्वार्टर वो भी मुंबई में, ठीक है। अरुण सुब्रमण्यम ये इंडियन अमेरिकन पहले जज बने हैं न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज अपॉइंट हुए हैं वो इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये 5 मुंबई। एक क्वेश्चन ये कर लो रिवीजन, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त, सीरिया और तुर्की में जो ऑपरेशन लॉन्च किया था दोस्त, ठीक है। और यूक्रेन और रशिया में ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में जो देवी शक्ति, ये 3 ऑपरेशन याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। ये कर ली है, ये कर ली है ना, रिवीजन में देखो, ठीक है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की, ये नहीं किया भाई, नहीं किया भाई, ये थोड़ा स्क्रीन ठीक कर करन, दोबारा कर दिया होगा ना भाई, मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, कई बार 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो बड़ा पाव नहीं भाई, चीज सैंडविच नहीं है, ये बड़ा पाव ही है, चीज बड़ा बता, छोड़ो तो बेटा भैया। जो कि अभी रिसेंटली G20 का भी सुन, G20 में यहाँ पे अब तूने करना है, G20 में योगी ने यहाँ पे कौन सी इनॉग्रेशन किया G20 का, अब ये कहाँ किया, ये क्वेश्चन, ये G20 का तो है ही नहीं है, ये नहीं क्वेश्चन मैंने करवाया, आप लोगों को करवाया है, नहीं करवाया। कोलंबिया ने अपनी मिलिट्री ओपन आर्मी ये नहीं करवाया, 25 इयर्स के लिए पहली बार खोलिया, ये क्वेश्चन तुम्हारे रह गया। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने एक टिकट बुकिंग एंड पैसेंजर फीडबैक मोबाइल एप्लीकेशन यूपी राही खोली है, ठीक है। अब आपको यूपी राही किसने, अब जो नए बच्चे हैं ना अपनी नोटबुक में बनाएंगे स्कीम्स को, ठीक है। यूपी की कौन सी स्कीम है, कल हमें उत्तराखंड की, फिर महाराष्ट्र की कौन सी है, फिर एचपी की कौन सी स्कीम, उनको सामने लिखोगे आपको याद हो जाएगी कौन सी स्टेट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का पहला बायोगैस प्लांट, वो ये क्वेश्चन 2 बार है, ठीक है, ये पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, डिटेल में किया हमने। पहला बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कहाँ पे, असम में, असम की सोनापुर इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट में। असम की सबसे बड़ी स्टेट जो है
वो है प्लेस जो है, सिटी जो है गुवाहाटी है। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम का सबसे बड़ा टेम्पल कामाख्या देवी है, ठीक है, कामाख्या देवी है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। कोलंबिया जो है, कोलंबिया ने अपनी पहली वुमेन सर्विसेज मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड की है 25 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए? 25 ईयर। मुंबई ये हो चुका है। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या किया है? मदर मिल्क बैंक को फैसिलिटीज को लॉन्च किया है। किसको? मदर मिल्क बैंक को। अग्नि जाकलू ये पहली एमएलए बनी है नागालैंड असेंबली की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अग्नि जाकलू जो है पहली एमएलए बनी है, फीमेल एमएलए बनी है नागालैंड से। पहली बार नागालैंड की फीमेल। इससे पहले फेमस कोई वुमेन बताइए नागालैंड की। रानी पद्मावती। भाई तुम लोग क्या करते हो? चलो हिंट, कल पढ़ के आना सारा। रानी जी मैंने फर्स्ट नाम बताया, ठीक है, कल पढ़ के आना इसके बारे में। मैंने सारे क्वेश्चन मुझे नहीं पता। तमिलनाडु स्पिनी ब्रिंजल एंड रामनाथ मंडू चिली। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिनी ब्रिंजल एंड रामान मुंडू चिली गेट द GI टैग। और GI टैग से क्वेश्चन होता है। GI टैग क्या है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर कोई चुरा लेता है इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे वन लाइनर है, हमने इसको कुछ भी नहीं किया, आप इनको याद कर सकते हो। फेसबुक में तो मैंने ये डाल दिए हुए हैं, आप यूट्यूब में भी देखते हो, ठीक है। थैंक यू, आपका दिन शुभ में।